सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। भगत भाइयों, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से अवधेश दास। मेरा मोबाइल नंबर 8879464368। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप लोग चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए या FIR नंबर 429-430 का PDF फाइल मंगाने के लिए हमारे नंबर पे हाय भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आपको यह PDF चाहिए तो भी मिल सकता है। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक डाल रखा है। FIR नंबर 429-30 तथा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का। और इन पुस्तक को किन्हीं को चाहिए तो हम जो नंबर अपने वीडियो में डाल रखे हैं उस पर आप लोग कांटेक्ट करें और इस वीडियो को, इस पुस्तक को प्राप्त करें। तो भगत भाइयों, आज हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य FIR नंबर 430 का पार्ट 9 है। पार्ट 8 में मैंने बताया आप लोगों को कि किस प्रकार, किन बिंदुओं के आधार पे कोर्ट ने परमात्मा को सजा सुनाई। तो उसी से आगे बढ़ते हुए मैं पार्ट 9 में उस बिंदुओं को और भी रख रहा हूं, जिसके माध्यम से आप इस बात को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार इन गुरु गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने के लिए वहां पे सारी घटनाओं का CD बना करके कोर्ट में पेश किया। और CD के आधार पे जज महोदय ने सारे प्रकरण को देखा, जांचा और पाया कि संत रामपाल जी महाराज दोषी हैं। उसी के आधार पे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को सजा सुनाया गया। तो भगत भाइयों, आप लोग इस वीडियो को आगे देखें, उन प्रमाणों को आगे देखें जिसमें कोर्ट के द्वारा जज ने सारे सबूतों के आधार पे अपने फैसले को संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो प्रस्तुत किया है, आप लोग उसे देखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और भी भगत भाई सच्चाई को जान सकें। तथा यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरह का आगे का जो भी वीडियो बने वह आप तक पहुंच पाए। तो आप लोग इस वीडियो को देखें। सत साहेब। वर्तमान केस में आपराधिक साजिश रचने के बाद अभियुक्त ने बल प्रयोग किया और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के निष्पादन में बाधा उत्पन्न की और महिला और बच्चों और निर्दोष वृद्ध बुजुर्ग अनुयायियों को अपनी ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया और उनकी इच्छा के बावजूद उन्हें आश्रम से भागने नहीं दिया, जिसके कारण अंततः कई मानव जीवन का नुकसान हुआ। यह दर्शाता है कि अभियुक्त घटना में शामिल थे और वे निर्दोष नहीं थे। फिर से बचाव पक्ष का तर्क कि भगदड़ और प्रशासन की स्वयं की गलती के कारण घटना हुई थी।
वह किसी भी महत्व से रहित है, क्योंकि मृतक व्यक्तियों और घायल व्यक्तियों को अनुयायियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा उनकी ढाल के रूप में बंदी बनाया गया था। और जब पुलिस पार्टी अभियुक्त बाबा रामपाल पर गैर जमानती वारंट को निष्पादित करने के लिए वहां पहुंची, तो अभियुक्त बाबा रामपाल द्वारा प्रतिनियुक्त ब्लैक कैट कमांडो ने उन पर हमला किया, जिससे एक निर्दोष महिला की मौत हो गई। दूसरी बात यह है कि अभियुक्त बाबा रामपाल के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के निष्पादन को टालने के लिए ब्लैक कैट कमांडो और अन्य कट्टर अनुयायियों ने पुलिस पार्टी और प्रशासन पर बल प्रयोग किया और मिर्ची पाउडर, बम, पेट्रोल बम, पत्थर भी फेंके, जो अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान से प्रकट हुआ है। बचाव पक्ष द्वारा कोई ठोस और आश्वस्त सबूत नहीं दिए गए जो ये साबित कर सके कि पुलिस और प्रशासन ने आश्रम में प्रवेश करते समय घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था। अन्यथा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से यह साबित होता है कि पुलिस पार्टी और प्रशासन को आश्रम में प्रवेश करने से रोका गया था और यही कारण था कि वे आश्रम के बाहर खड़े थे और अभियुक्त बाबा रामपाल के आत्मसमर्पण की प्रतीक्षा कर रहे थे और अनुयायियों को आश्रम छोड़ने की घोषणा करने के निर्देश दे रहे थे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर साबित किया है कि ब्लैक कैट कमांडो और अभियुक्त बाबा रामपाल के अनुयायियों ने कानून को अपने हाथों में लिया और गैर जमानती वारंट के निष्पादन को टालने के उद्देश्य से पुलिस पर हमला किया। इस प्रक्रिया में अनुयायी जो आश्रम छोड़ने के लिए तैयार थे और आश्रम के मुख्य निकास द्वार के पास खड़े थे, उन्हें चोटें आई और जिससे मृतक रजनी की मृत्यु हो गई। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 117, 148, 149, 188, 176, 102B, 121, 121A, 122, 123, 307, 332, 342, 353, 435, 333, 326A शस्त्र अधिनियम की 25, 27, 30 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की 3, 4, 7 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की 3, 4 गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की 23C, 22, 20, 18, 16 के तहत अन्य FIR संख्या 428/2014 दर्ज की गई। उपयुक्त मामले की सुनवाई भी इस अदालत के समक्ष लंबित है। सत्य पर आने के हेतु और केवल केस के निर्णय के लिए CD जो पहले से ही उस केस में प्रदर्शित की गई है, इस अदालत ने उसे जांचा है और पाया कि इन CD को घटना के समय शूट किया गया था और पूरे प्रकरण को कवर किया गया था और अभियोजन की कहानी को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाता है। बचाव पक्ष की ओर से मजबूत आपत्ति है, लेकिन मेरे विचार में केस के न्यायिक निर्णय पर पहुंचने से पहले अदालत के पास उपलब्ध किसी भी दस्तावेज को जांचना अदालत का परम कर्तव्य है। यहाँ पर
यह उल्लेख भी करने योग्य है कि हालांकि केस FIR संख्या 428/2014 में विभिन्न CD उपलब्ध है, लेकिन सत्य पर आने के लिए सतलोक आश्रम में वास्तव में क्या हुआ था, CD अभियोग वादी गवाह 32C दिनांक 10/7/2017 देखने लायक है, जिसमें सतलोक आश्रम में हुई घटना के संबंध में विभिन्न क्लिप को वीडियोग्राफ किया गया है। CD की सभी सामग्री को देखने के बाद यह अदालत सुरक्षित रूप से यह मानती और धारण कर सकती है कि अभियुक्तों के अनुयायियों की ओर से बहुत प्रतिरोध किया गया था और उन्होंने ईंट, रोड़ी और पेट्रोल बम के रूप में बल का भी इस्तेमाल किया था। अन्य अनुयायियों के साथ ब्लैक ड्रेस में कई कमांडो थे जो पुलिस अधिकारियों पर ईंट, रोड़ी और पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जो स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि जब अभियुक्त बाबा रामपाल के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंटों के निष्पादन के लिए पुलिस सतलोक आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, तब हिंसा शुरू हुई थी। उक्त CD से यह भी पता चलता है कि अभियुक्त बाबा रामपाल इस तथ्य से अवगत थे कि हरियाणा पुलिस की विशाल इकाई सतलोक आश्रम के बाहर मौजूद थी और अभियुक्त बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा चारों तरफ से विरोध किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि निर्देशों के रूप में लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्तेजक भाषण का उपयोग किया गया। एक अन्य तथ्य यह है कि जिसे फाइल पर लाना आवश्यक है कि पूरे आश्रम में CCTV कैमरे लगे हुए थे, जिनकी संख्या लगभग 100 है और सभी कैमरा रिकॉर्डिंग की अभियुक्त रामपाल तक पहुंच थी और प्रासंगिक तौर पर अपने आलीशान कमरे में बैठे वह सारी घटना देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि वह अपने अनुयायियों को निर्देश दे रहे थे और यह केवल उसके निर्देशों पर था। उसके अनुयायियों ने हिंसा का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः कई निर्दोष मानव जीवन का नुकसान हुआ। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने देखा सुना और इसमें इन गुरु गद्दारों के माध्यम से वह सारा पक्ष अपने तरफ से ही रखा गया, वह CD दिया गया, जिसके माध्यम से कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचा। तो भगत भाइयों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वह लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का आप लोगों तक पहुंचता रहे। सत साहेब।